Hello students, good morning. In the previous video we completed chapter number 2. In this video we discuss about chapter number 3, fiber to fabric and animal fiber. Okay, तो हम लोग इसमें देखेंगे फर्स्ट टर्म टू रिमेंबर. ठीक है, कुछ ऐसे टर्म्स दिए हैं इनमें जो कीवर्ड है चैप्टर का, उसको हम लोग को ध्यान रखना है. ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देख लें क्या दिया है बेटा. शेयरिंग. ठीक है, रिमूवल ऑफ वूल along with a thin layer of skin from the body of sheep. ठीक है, शेयरिंग क्या होता है बेटा. रिमूवल ऑफ वूल. ठीक है, वूल का रिमूव करना along with a thin layer, एक पतले लेयर के साथ में स्किन के, तो उसी को हम लोग क्या बताए बेटा, शेयरिंग. ठीक है, सेरिकल्चर. सेरिकल्चर क्या होता है बेटा, रेयरिंग ऑफ सिल्क मोथ. ठीक है, सिल्क मोथ का पालन करना है, सेरिकल्चर कहलाता है. ठीक है, फाइब्रोन, सेक्रेटिंग ऑफ स्टिकी फ्लूइड बाय द स्लेवरी ग्लैंड ऑफ कैटरपिलर. ठीक है, जो कैटरपिलर होता है उसके स्लेवरी ग्लैंड से स्टिकी फ्लूइड को निकालने को क्या बोलते हैं, फाइब्रोन. ठीक है, रेलिंग. रेलिंग क्या होता है बेटा, गेटिंग सिल्क फाइबर फ्रॉम कोनून. ठीक है, सिल्क फाइबर से कोनून को प्राप्त करना रेलिंग कहा जाता है. ओके, आगे हम लोग देखते हैं बेटा एनिमल फाइबर्स, वूल एंड सिल्क. एनिमल फाइबर में हम लोग को दो चीज़ पढ़ना है. क्या पढ़ना है, फर्स्ट ऑफ तो वूल पढ़ना है, सेकेंड क्या पढ़ना है, सिल्क पढ़ना है. ओके, तो हम लोग देखते हैं अब. हेयर ऑफ सर्टेन एनिमल्स कैन आल्सो बी यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ मटेरियल. ठीक है, जो हेयर होता है कुछ एनिमल्स के, वो क्या होता है, यूज होता है बेटा मेकिंग में क्लॉथ मटेरियल. ठीक है, क्लॉथ मटेरियल को बनाने में उसका यूज होता है. वुल एंड सिल्क और ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स. ठीक है, जो वुल होता है और सिल्क होता है वो किससे ऑब्टेन होता है, एनिमल से होता है. दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एनिमल्स फाइबर और फाइबर फ्रॉम एनिमल्स. इसीलिए इसको बोला जाता है कि एनिमल्स फाइबर और फाइबर्स फ्रॉम एनिमल. ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे बेटा वुल. वुल देखेंगे. वुल इज कॉमनली ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ सीप, गोट, ऑक, रैबिट एंड कैमल. ठीक है, जो वुल होता है किससे ऑब्टेन होता है बेटा, सीप हो गया, गोट हो गया, ऑक हो गया, रैबिट्स हो गया एंड कैमल्स हो गया. दिज एनिमल्स आर देयरफॉर कॉल्ड वुल एलिंग एनिमल्स. ठीक है, इस जो दिज एनिमल्स है, जो एनिमल्स हैं उनको क्या बोला जाता है बेटा, वुल लेइंग एनिमल. ऑल दिज वुल एलिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑफ देयर बॉडी. ठीक है, ये जो वुल एलिंग एनिमल्स होते हैं, यानी जिस ऐसे एनिमल्स जिनके पास वुल हो, वो क्या करते हैं बेटा, पहनते हैं क्या, बियर हेयर ऑफ देयर बॉडी, अपने बॉडी पे एक हेयर पहने होते हैं. वाई, ऐसा क्यों होता है उसी को हम लोग को देखना है. ठीक है, हम लोग देखते हैं. वुल फाइबर इज हाईली पोरस. ठीक है, जो वुल फाइबर होता है हाईली पोरस होता है, इंसुलेटर एंड डज नॉट अलाउ टू बॉडी हीट टू गो आउट. और इंसुलेटर होता है और ये बॉडी को हीट को बाहर जाने से रोकता है. दिज एनिमल्स कीप देम वार्म ड्यूरिंग कोल्डर कंडीशन. ठीक है, दिज एनिमल्स कीप देम वार्म, ये जो एनिमल्स होते हैं वो खुद को कोल्डर कंडीशन में वार्म बनाए रखते हैं. वुल इज फॉर मेकिंग विंटर क्लॉथ. जो वुल होता है वो विंटर के, ठीक है बेटा, सर्दियों के कपड़े बनाने के वर्क काम में आता है. ठीक है, वुल एल्डिंग एनिमल्स कौन कौन से, उसको देख लेते हैं. सम वुल एल्डिंग एनिमल्स और सीप, गोट, ऑक, रैबिट्स. उसमें से कौन सा, एंगोरा का रैबिट. ठीक है, लामा, सॉरी, अल्पाका एंड कैमल्स. ओके, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं बेटा आगे. अब द क्वालिटी ऑफ वुल डिपेंड ऑन द ब्रीड ऑफ शिप. ठीक है, जो क्वालिटी होता है वुल का वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो ब्रीड होती है शिप की उसके ऊपर. द क्वालिटी ऑफ वुल इज जज ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस, लेंथ, साइन, स्ट्रेंथ एंड कलर ऑफ द फाइबर. ठीक है, जो वुल की क्वालिटी होती है किससे जज किया जाता है, उसके थिकनेस के आधार पर, लेंथ के आधार पर, साइन के आधार पर, स्ट्रेंथ और कलर के आधार पर. ठीक है, पश्मीना इज अ फाइन फ्लूटी लाइट इन वार्म वुल फ्रॉम कश्मीर एंड नियर बाय द हिमालयन एरिया. ठीक है, जो पश्मीना होता है, पश्मीना वुल होता है वो फाइन फ्लूटी होता है, लाइट होता है, वार्म होता है. और ये कहाँ से वुल प्राप्त होता है बेटा, कश्मीर एंड कश्मीर के आसपास के हिमालयन एरिया जो है वहाँ से. ठीक है, पश्मीना इज ऑब्टेन फ्रॉम द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गुड्स. ठीक है, जो पश्मीना वुल होता है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है, अंडर द फर, जो फर होता है कश्मीरी गुड्स के उस वहाँ से. ठीक है, दीज आर 6 इंपॉर्टेंट वुल एल्डिंग ब्रीड ऑफ इंडिया शिप. ठीक है, जो इंडिया के भेड़ होती हैं उनमें 6 टाइप के ब्रीड पाए जाते हैं. ठीक है, ब्रीड है, क्वालिटी ऑफ वुल है. ठीक है, ब्रीड में क्या है बेटा,
बखराउल, बखराउल में क्या होता है, उलन साउल होता है। लोरी, लोरी में क्या होता है, सुपेरियर उल पाया जाता है। नैली, नैली में क्या होता है, कारपेट उल। रामपुर, रामपुर में क्या होता है, ब्राउन फ्लीस। और पतनवाड़ी में क्या होता है, होस्टिरी। और मारवाड़ी में क्या होता है बेटा, कॉर्सेस उल। ठीक है, ये सीप के टाइप्स दिए हुए हैं इमेज में, जिसमें कौन कौन सा है बेटा, सीप है, ऑक है, गोट है, एगोरा गोट है, ऑर्बेनियन कैमल है, बैक्टीरियन कैमल है, लाम्बा है, एल्पे है, और एल्गोरा रैबिट है, और कश्मीरी गोट है। ठीक है, एक्टिविटी दिया है, एक्टिविटी हम लोग को नहीं करना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फाइबर, फ्रॉम फाइबर्स टू उल। ठीक है, फाइबर से उल तक। इन द फॉलोइंग सेक्शन, ठीक है, इन सेक्शन में वी विल लर्न अबाउट द जर्नी ऑफ उल फ्रॉम द rearing and breeding of the wool yielding animals such as sheep to the final finishing wool। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे बेटा कि जर्नी कैसे होती है उल फ्रॉम रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ द उल एनिमल्स। ठीक है, कैसे पाला जाता है और कैसे ब्रीड तैयार किया जाता है उल एलिंग एनिमल्स का, जैसे में सीप हो गया, और फाइनल इसको कैसे फिनिश किया जाता है उल को। ठीक है, गेटिंग उल फाइबर फ्रॉम सीप। ठीक है, उल फाइबर प्राप्त करना सीप से, और जनरली एनी उल एल्डिंग एनिमल्स, कोई भी उल एल्डिंग एनिमल से इन्वॉल्व द स्टेप्स गिवन बिलो। इनमें टोटल 7 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट क्या होता है बेटा, रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ सीप। सेकंड क्या होता है, शेयरिंग। थर्ड क्या होता है, वॉशिंग। फोर्थ क्या होता है, सॉर्टिंग। फिफ्थ क्या होता है, कॉर्डिंग। सिक्स डाइंग। और सेवन्थ क्या होता है, स्पेनिंग एंड वेविंग। ठीक है, तो हम लोग 1 बाय 1 करके सभी को देखेंगे। फर्स्ट हम लोग देखेंगे बेटा रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ सीप। ठीक है, रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ सीप। रियर मीन्स बेटा पालन करना। ठीक है, पालन करना होता है। सीप और हर्बीवोरस एंड प्रीफर लीव्स फॉर एंड ग्रॉस। ठीक है, जो सीप होती है वो हर्बीवोरस होती है, वो क्या प्रीफर करती है बेटा, लीव्स को और ग्रॉस को। हाउएवर द वूल एल्डिंग सीप और गिवन प्रोटीन रिच फूड सच एज मिक्सचर ऑफ कॉर्न, पल्स, ज्वार एंड ऑयल केक। ठीक है, तो जो सीप होती हैं, उल एल्डिंग जो सीप होती हैं, उसको क्या होता है, प्रोटीन रिच फूड देना चाहिए बेटा, जैसे कि कॉर्न का मिक्सचर हो गया, पल्स हो गया, ज्वार हो गया, और ऑयल केक हो गया। सीप फीड ऑन सच ए डाइट डेवलप अ गुड ग्रोथ एंड कर्ली ऑफ शाइनी हेयर। ठीक है, जो सीप को इस टाइप का फूड दोगे, ठीक है, कैसा बेटा, प्रोटीन रिच फूड दोगे, तो उसके जो फर होंगे, ठीक है, वो कैसा हो गया बेटा, ग्रोथ करेंगे, करली और शाइनी। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ वूल रिक्वायर्ड द सीप और selectively bred by the choosing a parents of these sheep with the desired characteristic। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ वूल रिक्वायर्ड, जैसे ही वूल की रिक्वायर्ड होती है उसके आधार पर जो सीप होती है उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है और उसके पेरेंट्स को चूज करके उसका ब्रीडिंग कराया जाता है। Sheep are reared many part of our country for wool। जो सीप है वो रियर्ड पाली जाती हैं मेनी पार्ट ऑफ आवर कंट्री, आपके कंट्री के अलग अलग पार्ट में उल के लिए। when the reared sheep develop a thick growth of hair they are shaved off। ठीक है, जब जो सीप को पाला जाता है, जब वो डेवलप करने थिक ग्रो ऑफ हेयर, ठीक है, उसको जब हेयर का ग्रोथ ठीक हो जाता है तो उसको पालना बंद कर दिया जाता है। ठीक है, अब आप लोग आगे देखेंगे बेटा शेयरिंग। शेयरिंग में हम लोग देखेंगे द प्रोसेस ऑफ शेविंग ऑफ द सीप बॉडी टू ऑब्टेन फ्लीस अलोंग विथ द थिन लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड शेयरिंग। शेयरिंग क्या होता है बेटा, वो प्रोसेस होता है जिसमें शेव ऑफ किया जाता है सीप के बॉडी से फ्लिस को प्राप्त करने के लिए और लेयर के साथ में, उसी को क्या बोला जाता है, शेयरिंग। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ हेयर कटिंग मशीन। ठीक है, कैसे किया जाता है, हेल्प ऑफ हेयर कटिंग मशीन, हेयर कटिंग जो मशीन आती है उसके हेल्प से। शेयरिंग इज डन ओनली वन इन अ ईयर, जनरली इन स्प्रिंग और अर्ली समर। ठीक है, जो शेयरिंग होता है वो 1 ईयर्स में एक बार ही किया जाता है, वो भी कब बेटा, स्प्रिंग या अर्ली समर के टाइम में। ठीक है, आफ्टर द शेयरिंग द सीप इज इमीडिएटली डिप्ड इनटू एन एंटीसेप्टिक टू प्रिवेंट एनी स्किन इन्फेक्शन।
जैसे ही शेयरिंग कंप्लीट होता है, जो सिप होती है उसको इमीडिएटली डिप कर दिया जाता है, ठीक है, डुबो दिया जाता है किसमें बेटा, एंटीसेप्टिक में, जिससे कि उसके कोई भी प्रिवेंट करने, बचाने के लिए कि कोई भी उसको स्किन का इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। अब हम लोग को वॉशिंग देखते हैं और स्कॉटिंग देखते हैं, ठीक है। हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा, वॉशिंग और स्कोरिंग। स्कोरिंग मीन्स साफ करना, वॉशिंग मीन्स धुलना, है तो सब जानते ही हो। द शेड स्किन विथ हेयर is thoroughly washed in soap solution in a number of tank to remove grease, dirt and dust, ठीक है। जो सैड स्किन होती है उसको क्या किया जाता है बेटा, उसके स्किन के हेयर को वॉश किया जाता है एक सॉप सोल्यूशन के अलग अलग टैंक में, ठीक है। उसमें से रिमूव करने के लिए किसको, ग्रीस हो गया, डर्ट हो गया और डस्ट हो गया। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ग्रीस, डर्ट एंड डस्ट फ्रॉम द हेयर इज कॉल्ड स्कोरिंग, ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है जिससे रिमूव किया जाता है ग्रीस को, डर्ट को और डस्ट को इसी हेयर से, इसी को क्या बोला जाता है, स्कोरिंग। नाउ अ डे स्कोरिंग इज डन बाय मशीन। आज के दिन में जो स्कोरिंग की प्रोसेस होती है वो किसके द्वारा किया जाता है, मशीन के द्वारा। द स्कोर्ड हेयर और थिन डर्ट, ठीक है। जो स्कोर्ड हेयर होता है, जो साफ किया हुआ हेयर होता है, वो बहुत ही थिन ड्राइड होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या बेटा, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होता है उसको देख लेते हैं, ठीक है बेटा। सॉर्टिंग में देखते हैं, द ड्राइड हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर और देन सॉर्टेड आउट, ठीक है। जो ड्राइड सूखा हेयर होता है उसको डिफरेंट टेक्सचर में होता है, उसको सॉर्ट आउट कर लिया जाता है। द स्मॉल फ्लूटी फाइबर कॉल्ड ब्रश। जो स्मॉल फ्लूटी फाइबर होता है उसको क्या बोला जाता है, ब्रश। और पिक्ड आउट एंड सेंड टू रीप्रोसेसिंग, ठीक है। तो जो ब्रश होता है उसको क्या कर लिया जाता है बेटा, पिक्ड आउट कर लिया जाता है और फिर उसको सेंड कर दिया जाता है रीप्रोसेसिंग करने के लिए, ठीक है। जो अभी तक प्रोसेस कंप्लीट हुआ है उसको फिर से करने के लिए। अब हम लोग देखते हैं क्या बेटा, कॉर्डिंग। द प्रोसेस बाय विच सेलेक्टेड कर्ली वूल फाइबर और स्ट्रेन बाई पासिंग थ्रू रोलर इज कॉल्ड कॉर्डिंग, ठीक है। तो वो प्रोसेस कॉर्डिंग वो प्रोसेस होती है बेटा जिसके द्वारा सेलेक्टेड कर्ली वूल, जो कर्ली वूल होता है फाइबर, उसको स्ट्रेट देन, ठीक है, बिल्कुल सीध करने के लिए पास कर दिया जाता है रोलर में, उसी को क्या बोला जाता है बेटा, कॉर्डिंग, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या, डाइंग, ठीक है। डाइंग क्या होता है, द वूल फाइबर ऑफ लाइट और वाइट कलर, ठीक है। जो वूल फाइबर होता है वो लाइट और वाइट कलर होता है, और डाइंग इन एनी कलर ऑफ चॉइस, ठीक है। इसको क्या कर दिया है, कलर कर दिया जाता है जिस कलर में आप चाहो उस कलर में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बेटा स्पिनिंग एंड वेविंग, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे स्पिनिंग एंड वेविंग। स्पिनिंग एंड वेविंग में क्या होगा, द वूल फाइबर और स्ट्रेनेड कॉम्बेट और रोलर्ड इनटू ऑल, ठीक है। जो वूल फाइबर होता है, जो वूल फाइबर स्ट्रेनेड बिल्कुल सीध होता है और कॉम्बेट होता है, उसको हम लोग रोलर्ड में डाल के ऑन मीन्स धागा में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। लॉन्गर फाइबर गिव वूल ऑन। जो लॉन्गर फाइबर होता है वो क्या देता है, वूल का ऑन देता है फॉर स्वेटर्स के लिए, ठीक है। फिर शॉर्टर फाइबर और स्पून। जो शॉर्टर फाइबर होता है वो क्या करता है, स्पून एंड वूवन इनटू वूलन क्लॉथ। जो शॉर्टर फाइबर होता है वो क्या करता है, स्पून और वूलन क्लॉथ में यूज होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना है, क्योंकि हम लोग का वीडियो लंबा हो रहा है, फिर सेकंड वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर के लिए। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।